Hello everyone, welcome to the knowledge of math। हाँ, लास्ट क्लास में करे थे क्या सिंपल इंटरेस्ट। ऑब्वियसली आज जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कौन सा चैप्टर ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, सिंपल इंटरेस्ट तो ज़रूरी है ही। तो आपको क्या देखना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल देखना चाहिए उससे पहले। और चाहिए क्या? और चाहिए और दो चैप्टर एक्चुअली, अगर एक भी करेंगे तो हो जाएगा। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है परसेंटेज। परसेंटेज है इन सभी चैप्टर का बेसिक। जैसे परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड सभी इंटरेस्ट, या डिस्काउंट चैप्टर जो भी था वो परसेंटेज से ही आ रहा है। तो परसेंटेज चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और कंपाउंड जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा परसेंटेज एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर पहले वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो देख लीजिए, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ आज कंपाउंड इंटरेस्ट। बट शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पता ही है ना, आपका सब्सक्रिप्शन मेरा इंस्पिरेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या एक्चुअली? चलिए लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है एक्चुअली COMPOUND, कंपाउंड INTEREST, इंटरेस्ट। बस यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे नहीं, ये नहीं है, ये तो इंग्लिश का वर्ड है एक्चुअली। चलिए मैथमेटिकली समझाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट ये नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? चलिए अब सीरियस नोट्स। पहले सिंपल इंटरेस्ट जाने थे। सिंपल इंटरेस्ट क्या था? सिंपल इंटरेस्ट कुछ जमा किया या कुछ उधार लिया तो 1 साल बाद या 2 साल बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा वापस मिलता है। वो क्या था एक्चुअली? वो था इंटरेस्ट। अगर वो इंटरेस्ट हर साल इक्वल मिलता रहे, जैसे पहले साल मुझे इंटरेस्ट मिला 100 रुपीज़, नेक्स्ट ईयर में भी इंटरेस्ट अगर मुझे मिले 100 रुपीज़ ही, उसके बाद ईयर में भी 100 रुपीज़ ही इंटरेस्ट मिले, तो वो वाला इंटरेस्ट था सिंपल इंटरेस्ट। तो वहाँ इंटरेस्ट हर साल इक्वल ही होता है, सेम ही होता है सिंपल में। बट कंपाउंड में क्या? नहीं, हर साल सेम नहीं होता है। फर्स्ट ईयर जो मिला है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट सेम ही होगा। बट चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं एक। तो क्या कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं, CI लिखा हूँ और SI। तो ऐसा सोचा कि पहले साल 100 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट था, नेक्स्ट साल भी 100 रुपीज़ होगा। सो ईयर, या ये बताता हूँ ईयर, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट 100 ही होगा। अच्छा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में सेम रहता है। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही सेम रहता है, बट सेकेंड ईयर में बढ़ जाता है, थर्ड ईयर में भी बढ़ जाता है। तो ये बढ़ेगा, तो अब ये कितना बढ़ेगा क्वेश्चन है ये। हाँ बिल्कुल, यही क्वेश्चन है। तो कितना बढ़ेगा जानते हैं। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अब डिटेल्स जानते हैं। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? एक्चुअली हमें पता चला है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है हर साल, बट कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल सेम नहीं होता है, बढ़ता है, ऑब्वियसली बढ़ता है। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये ओनली इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, समझिए, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है एक्चुअली? प्रिंसिपल जो पहले जमा किया या उधार लिया वही है क्या? वही है प्रिंसिपल। तो ये वाला है प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर ही होता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट है एक्चुअली, ये है इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट।
सो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लेता है, प्रिंसिपल के ऊपर भी तो इंटरेस्ट लेगा, बट एक्स्ट्रा यहां और एक है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लेगा वो। तो फिर समझिए कि पहले साल इसका इंटरेस्ट हुआ है क्या, 100 रुपीज। ओके, नेक्स्ट साल 100 रुपीज इंटरेस्ट होगा, 100 रुपीज इंटरेस्ट होगा, बट जो पिछले साल इंटरेस्ट हुआ है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लेगा। अगर इंटरेस्ट रेट, अब सोच लीजिए कि इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट सोच लीजिए कि 10% रेट है, 10% पर एनम, तो 10% ऑफ दिस इंटरेस्ट, इसका 10% अब लेगा वो। तो देखिए कि 100 इंटू 1/10, अब ये 1/10 कैसे लिया हूँ, क्योंकि 100 का 10% ऑफ 100, दैट मीन्स 10, यहाँ परसेंटेज उठा दिया तो नीचे 100 और फिर यहाँ ऑफ के बदले इंटू फिर 100। देखिए ये वाला कट गया, तो 1/10 ऐसे लिया था, क्योंकि आपको पता ही था परसेंटेज चैप्टर में कि 10% मीन्स ऑलवेज 1/10, राइट ना। हाँ, परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्सन। तो ये वाला देख लीजिए क्या, 10 रुपीज़ और इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले तो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा था और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट 10 रुपीज़, तो टोटल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, 110 रुपीज़। ओके, अब थर्ड ईयर में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। अच्छा, ये तो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट तो था ही, उसके बाद इंटरेस्ट के ऊपर और भी इंटरेस्ट होगा। पहले प्रिंसिपल के ऊपर 100 रुपीज़ इंटरेस्ट, अब देखिए इंटरेस्ट कितना हुआ है। इंटरेस्ट पहले था क्या, पहले हुआ है 100 और उसके बाद क्या हुआ है 110। पिछले 2 साल में जितना इंटरेस्ट हुआ उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट 100 तो है ही, और पिछले 2 साल में जितना इंटरेस्ट हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो पिछले 2 साल में इंटरेस्ट क्या, 100 और 110, 210 इंटरेस्ट। हाँ, 210 और इसका 10%, और इसका 10% मीन्स 1/10 से मल्टीप्लाई। कैसे है, क्योंकि 10% मीन्स 1/10। सो ये आ गया 21 रुपीज़। और थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको, 121 रुपीज़। तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट था 110 एंड थर्ड ईयर में इंटरेस्ट 121। हर साल इंटरेस्ट बढ़ ही रहा है। तो यहाँ एक चीज़ सीखा हूँ क्या, कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, प्रिंसिपल के ऊपर भी जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्लस इंटरेस्ट के ऊपर। 3 साल में अगर 3 साल का इंटरेस्ट निकालूँ तो पिछले 2 साल में जितना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट दोनों का ऐड। तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट। चलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वह प्रैक्टिस करते हैं और उसका सल्यूशन जानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, चलिए अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्यूशन का प्रोसेस। एक्चुअली कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, पता चल गया है कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट ऑनली था सिंपल इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर भी इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्चुअली जो फॉर्मूला है जो आप लोगों सीख कर आए हो, तो वो वाला फॉर्मूला एक्चुअली क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था, अगर P हो प्रिंसिपल है, R रेट और T टाइम, अच्छा T टाइम, तो यहाँ टाइम को T नहीं पकड़ते थे, टाइम को पकड़ेंगे, चलिए पकड़ लिया N। तो टोटल अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला पता है, P इंटू 1 प्लस R/100 एंड होल टू द पावर N। ये फॉर्मूला
अच्छा, ये फॉर्मूला है ट्रेडिशनल फॉर्मूला, बट इस फॉर्मूले से करेंगे क्या? चलिए और एक प्रोसेस बताता हूँ। ये फॉर्मूला आप लोग सीख कर आए हो, बट इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे। इसी फॉर्मूले का शॉर्टकट निकालेंगे, इसी फॉर्मूले का एक्चुअली। चलिए एक एग्जाम्पल से ले लेते तो अच्छा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए P को सोच लिया 10,000 रुपीज़, ओके। R को सोच लिया कि 10%, और टाइम सोच लिया, यहाँ टाइम को यहाँ T लिखते हैं, अब समझने में आसानी होगा। टाइम 2 ईयर्स, ओके। तो अब ऐसा है तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे अब? तो आफ्टर 2 ईयर्स व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? 1 रुपीज़ 10,000 एट द रेट 10% पर एनम PA। तो अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ रख देते हैं, बट इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे। अब बताते हैं कि एक्चुअली इसी फॉर्मूले का ही निचोड़ निकालते हैं। क्या निचोड़ निकालेंगे? चलिए इसी फॉर्मूले का 2 निचोड़ निकालेंगे। एक निचोड़ पहले निकालते हैं कि बैक प्रोसेस है, और उसका नाम दे देता हूँ ट्री मेथड। तो इसका नाम दिया हूँ कि ट्री मेथड। अच्छा, ट्री मेथड है क्या एक्चुअली? जो कितना प्रिंसिपल है यहाँ? 10,000, और रेट क्या है यहाँ? 10%, ओके। तो पहले रेट ले लेते हैं 10%, और 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 1/10। परसेंटेज चैप्टर में पता है कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओके। अब ये 10% हो गया। ट्री मेथड में होता है क्या? जो 10,000 था ये था प्रिंसिपल। एक्चुअली 10,000 के ऊपर ही होता है इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड में भी 10,000 के ऊपर भी होता है, और किसके ऊपर होता है? इंटरेस्ट के ऊपर भी होता है। तो यहाँ इस वाले में देख लीजिए 10% इंटरेस्ट, नीचे 10 और ऊपर वाले में 1। तो यहाँ देखिए कि 10 रुपीज़ में 1 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा। इसका मतलब है 10 रुपीज़ में 1 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा। अगर यहाँ अप्लाई करूँ कि 10,000 में, तो फिर कितना इंटरेस्ट होगा? तो इसे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/10 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 इंटू 1/10, तो ये आ गया 0 कट होकर 1,000। अच्छा, तो यहाँ देखिए कि कितने साल में पूछा है कि इंटरेस्ट 2 साल का इंटरेस्ट। तो ये वाला इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में पिछले वाले स्लाइड में देखे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही सेम होता है। सेकेंड ईयर में देखते हैं, तो सेकेंड ईयर में इसका भी 1/10 ले लेंगे। तो वो एक्चुअली कि प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट हुआ है, तो 1/10 ले लेते हैं, तो फिर ये 1,000 हुआ है इतना। तो अब क्या यही है क्या सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट? नो, नहीं है ये। तो फिर क्या होगा? ये जो पिछले वाले ईयर है, यहाँ 1,000 मिला था पिछले वाले ईयर में, उसका भी 10% मीन्स यहाँ इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट। तो इसका अगर 10% ले लेंगे तो हो जाएगा 100। तो अब टोटल इंटरेस्ट क्या हुआ है? टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है? टोटल इंटरेस्ट हुआ है ये 1,000, ये 1,000, 2,000, फिर यहाँ 100। तो टोटल इंटरेस्ट हुआ है 2,100 रुपीज़। तो यहाँ टोटल इंटरेस्ट पता चला है कि 2,100 रुपीज़, ओके। तो ऐसे इस प्रोसेस में पहले एक बार और बता देते हैं कि आपका जो परसेंटेज गिवन है उसे फ्रैक्शन कर लेंगे। फिर जो प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल का 10% मीन्स 1/10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्रैक्शन है 1/10, मिला है 1,000 फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का फिर मिला है 1,000। कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए सेकेंड ईयर में, अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछना था वो दोनों ही सेम था,
कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होगा, तो ये फिर से इसे 1/10 से मल्टीप्लाई करा और आया क्या 100। तो अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 1000 2000 और 100 2100 है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। बट सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है यहाँ, सिंपल इंटरेस्ट है ये 1000 और ये 1000, सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ 2000, सिंपल इंटरेस्ट 2000 और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है इतना। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, तो बताइए। तो यहाँ देखकर ही बता सकते हैं, ट्री मेथड में जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ वो वाला ही है क्या डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दिमाग में रखिए, जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ ट्री मेथड में, तो ये मेथड ट्री मेथड है, ट्री मेथड से निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया? तो चलिए और एक मेथड जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ चलिए अब जानते हैं और एक मेथड, और वो मेथड है क्या एक्चुअली। पहले जाने थे ट्री मेथड, अब जानेंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। और है क्या एक्चुअली रेशियो मेथड। पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, P था 10,000 रुपीज़ और R था 10% पर एनम, कितने ईयर का 2 इयर्स का। क्या चाहिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अब निकालेंगे रेशियो मेथड से। पिछले वाले में भी परसेंटेज से स्टार्ट किया था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था 10% उसी से ही, तो यहाँ भी उसी का ही ज़रूरत पहले पड़ेगा। तो 10% मीन्स 1/10 फ्रैक्शन कर लिया। अब देखिए ये 1/10, तो ये 10 मतलब है क्या 10 एक्चुअली प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल 10 रुपीज़ होगा तो 1 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा। तो ये प्रिंसिपल और ये वाला इंटरेस्ट। अच्छा अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा दोनों का ऐड, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये है अमाउंट। सो 10 + 1 एक्चुअली 11 मिल गया है अमाउंट। तो यहाँ जो प्रिंसिपल मिला 10 और अमाउंट है 11, कहाँ से मिला रेशियो 10% जो रेशियो है वही से। रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, डिनोमिनेटर है प्रिंसिपल, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो है इंटरेस्ट, तो दोनों को ऐड कर दिया तो मिला है अमाउंट। तो अब जो अमाउंट और प्रिंसिपल मिला है उन दोनों का काम है, जो प्रिंसिपल है और अमाउंट है दोनों को साइड बाय साइड लिखते हैं, प्रिंसिपल 10 अमाउंट 11। कितने साल का चाहिए 2 साल का, तो लिखेंगे 2 बार। कितने साल का चाहिए 2 साल का, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ ऐसा एक दाग दे दीजिए, एक लाइन, और मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाले को मल्टीप्लाई तो करेंगे तो मिला 100, और यहाँ भी इस वाले को मल्टीप्लाई तो हो गया 121। ओके, अब जो ये मिला है एक्चुअली ये है प्रिंसिपल, और ये वाला जो मिला है ये है अमाउंट। अगर दोनों का माइनस कर देंगे तो 121 माइनस 100 मिलेगा क्या 21। एक्चुअली 21 अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो मिल रहा है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 21 बस, पर प्रिंसिपल कितना 100 रुपीज़ में मिला है 21। हमें कितना क्या चाहिए, हमें 10,000 रुपीज़। तो ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 21, किसके ऊपर 100 के ऊपर। मुझे कितना प्रिंसिपल गिवन है यहाँ 10,000 के ऊपर चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर ये वाले 100 है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा क्या 10,000। तो अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई करने से मुझे प्रिंसिपल मिल गया है 10,000 प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट जानने के लिए भी इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट ही है,
इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 2100। पिछले वाले में भी ऐसा आया था। पिछले वाले का देख लीजिए कैसे करा था। पहले और एक बात देख लीजिए कि 10,000 था इंटरेस्ट, उसका 1/10 फर्स्ट ईयर में, इससे मल्टीप्लाई तो ये कितना आया था 1000। ये फर्स्ट ईयर का था, सेकेंड ईयर का फिर 1000 ही आएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट था, इसीलिए 1/10 से मल्टीप्लाई करा था और ये आ गया था 100। अब टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? टोटल इंटरेस्ट मिला 1000 एंड 100। सो 1000 2000 2000 एंड 100 2100। यहाँ भी 2100, यहाँ भी 2100। तो यहाँ दो प्रोसेस मिल गया है, एक रेशियो प्रोसेस और एक है ट्री मेथड। एक्चुअली ये दो प्रोसेस कहाँ कहाँ यूज़ होगा, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। बट एक बात बता रहा हूँ, अगर ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा गया है, कुछ सिंपल इंटरेस्ट का कुछ नहीं पूछा है, तो रेशियो मेथड ही यूज़ करना अच्छा रहेगा। और ट्री मेथड कब यूज़ करेंगे? जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ये वाला सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस यहाँ मिल रहा है हमें, और यहाँ डायरेक्ट नहीं मिलेगा बट माइनस करने से फिर मिल जाएगा। तो समझ में आया ये दो प्रोसेस। चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस। समझ में आया है दो मेथड जो था वो था ट्री मेथड और एक रेशियो मेथड। एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं आपके स्क्रीन में। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए ऑन ₹6000 के ऊपर एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। यहाँ गिवन है, अच्छा ये वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसे रब कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ शो हो रहा है। ओके, तो पी यहाँ प्रिंसिपल गिवन है ₹6000 गिवन है। ओके, 6000 और रेट क्या गिवन है 25%। वाह बहुत ज़्यादा। और टाइम गिवन है 2 इयर्स। क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। और ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट अगर चाहिए तो कौन सा प्रोसेस करेंगे? किसी भी प्रोसेस करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रोसेस से आ जाएगा आंसर। चलिए ट्री मेथड ही करते हैं, वो दोनों मेथड ही करते हैं। चलिए तो अगर दोनों मेथड ही करेंगे तो ट्री मेथड से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ट्री मेथड कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये 6000 से। बट पहले जो 25% है, 25% रेशियो में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/4। ओके, तो 6000 का 1/4 फ्रैक्शन 1/4 से मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट ईयर का, और फिर 1/4 से मल्टीप्लाई तो ये सेकेंड ईयर का मिलेगा। 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, यहाँ भी 1500। फिर यहाँ क्या इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर में पिछले साल का इंटरेस्ट ये था, तो इंटरेस्ट 1/4 फ्रैक्शन होता है। तो चलिए 3 4 12 बचा है 3 और 37, 7 4 28 एंड देन 5। तो यहाँ मिल गया है इंटरेस्ट। तो कौन सा इंटरेस्ट? ये वाला और ये वाला ऐड करेंगे तो 1500 3000 3000 एंड 3375 रुपीज़। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए और एक प्रोसेस से देखते हैं। ये वाला ट्री मेथड से हो गया है, नो प्रॉब्लम, हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। बट नेक्स्ट देखते हैं कि इसे रेशियो मेथड से भी कैसे करेंगे। चलिए करिए रेशियो मेथड से मेरे साथ। अगर दोनों मेथड अभी
आप लोगों के कंट्रोल में आ गया, एकदम दिमाग में सेट हो गया, तो नो प्रॉब्लम। चलिए करते हैं बहुत सारा प्रैक्टिस। और बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए अब क्या चाहिए, जो 25% है उसका फ्रैक्शन 1/4 था। नीचे वाला क्या था, बोला था कि प्रिंसिपल, ऊपर वाला है इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट है यहाँ 5, समझिए। तो 4 था, 4 है एक्चुअली प्रिंसिपल, अमाउंट है 5, कितने साल का, 2 साल का, तो 2 बार रिपीट होगा ये 4 5, फिर इनका मल्टीप्लाई और इनका भी मल्टीप्लाई, ये 16 और ये 25। तो यहाँ जो लेफ़्ट साइड में मिला है 16, ये है एक्चुअली प्रिंसिपल और ये वाला है एक्चुअली अमाउंट। अगर दोनों का माइनस कर देंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो जो मिलेगा एक्चुअली वो मिला है क्या, 9। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपीज़ के ऊपर, 16 रुपीज़ के ऊपर। बट हमें चाहिए क्या, 6000 के ऊपर। तो 6000 के ऊपर चाहिए, तो ये वाला देखिए, ये वाला है 16 के ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट है 9। तो 6000 के ऊपर चाहिए, तो इसे 16 से डिवाइड कर देंगे, फिर 6000 से मल्टीप्लाई। ओके, क्या करेंगे, 16 से डिवाइड और फिर 6000 से मल्टीप्लाई। कुछ नहीं है, क्या है ये, तो चलिए बता ही देता हूँ। यहाँ क्या है, ये वाला कुछ नहीं किया हूँ, क्या किया हूँ, बस कि 16 रुपीज़ में इंटरेस्ट है 9 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ में कितना, 9/16। तो 6000 रुपीज़ में कितना, 9/16 इंटू 6000। तो यही तो किया ना यहाँ, 9/16 इंटू 6000, बस यही करा हूँ यहाँ, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं। अच्छा, तो यहाँ कट कर देंगे, कट करेंगे 4 से, तो ये 4 आ गया, 4 से करेंगे तो 15 0 0, फिर फिर से 4 से तो डिवाइड किया ही था इसे, 375, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3375। देखिए दोनों प्रोसेस में ही सेम आ रहा है, अब बिल्कुल ही आना ही चाहिए सेम, बट दोनों प्रोसेस समझ में आया ना, आशा करता हूँ समझ में आएगा। प्रैक्टिस करेंगे और एक क्वेश्चन, चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000। तो लिख लेते हैं क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है ₹20,000, ओके, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो रेट है 10% पर एनम PA, ओके। और क्या गिवन है, फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली। तो 3 साल में कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 1 साल बाद ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। ये वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो वर्ड है कंपाउंडेड एनुअली, मीन्स 1 साल के बाद ही इंटरेस्ट जोड़ेगा, फिर 1 साल के बाद ही इंटरेस्ट जोड़ेगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा, तो वो वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये ईयरली कंपाउंडेड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, मतलब 1 साल के बाद ही कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ रहा है। तो अब देखिए कि क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें। तो ये गिवन है, पिछले वाला क्वेश्चन का कितने साल का किया था, 2 साल का। यहाँ साल का ही हेर फेर है, साल का ही कैलकुलेशन है। अगर 2 साल का तो कैलकुलेशन इजी, और 3 साल का है तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी, बट प्रोसेस तो हमें पता ही है ना। तो चलिए करते हैं, दोनों प्रोसेस से ही सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सॉल्यूशन करते हैं पहले ट्री मेथड से। तो ट्री मेथड से करेंगे तो ये जो कौन सा चाहिए, परसेंटेज है 10%, और 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/10। तो फिर ट्री मेथड से किसे पहले लेंगे, जो गिवन है प्रिंसिपल 20,000। अब 20,000 का 1/10, 20,000 का 1/10, तो ये आ गया 2000, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, फिर 2000, ये थर्ड ईयर का,
फिर 2000। अब देखिए ये तो पहले वाला जो ट्री निकाला हूँ ये तो सिंपल इंटरेस्ट ही है ना, बट सिंपल इंटरेस्ट हर जगह सेम ही होता है। बट सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल रहा हूँ, कंपाउंड निकाल रहा हूँ। तो कंपाउंड निकाल रहा हूँ तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ये फर्स्ट ईयर का सभी को 1/10 से मल्टीप्लाई किया हूँ, इसीलिए मिला है। ओके, तो ये सेकेंड ईयर में पिछले साल का इंटरेस्ट भी उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होगा नेक्स्ट साल में। पिछले साल का इंटरेस्ट 2000 था तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट होगा, तो 1/10 से मल्टीप्लाई, तो हुआ है 200। अब देखिए ये हुआ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट चाहिए तो फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट ईयर के ऊपर लेता हूँ, फर्स्ट ईयर के ऊपर लिया तो इसे भी 1/10 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 200। और यहाँ सेकेंड ईयर के इसके ऊपर लिया तो ये 1/10 से फिर से मल्टीप्लाई, ये वाला 200। अब ये वाला तो बच गया है ना सेकेंड ईयर का, तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट होगा, और ये वाला इंटरेस्ट हो गया 1/10 से फिर से मल्टीप्लाई 20। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर देंगे तो 2000 2000 2000 6000, और यहाँ 200 कितना 3200 मतलब 600 600 और 20, तो मतलब 6620 रुपीज़ मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये वाला ट्री मेथड से। नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड इजी होगा या टफ होगा। अच्छा, आपको जो मेथड इजी लगे वो मेथड ही करिए, दोनों मेथड ही अभी करा रहा हूँ, बट नेक्स्ट जो क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, हालांकि अभी तो बेसिक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ एडवांस क्वेश्चन लाऊंगा जिससे ओनली एक ही प्रोसेस से ही कराऊंगा, जो प्रोसेस उस वाले प्रॉब्लम के लिए बहुत ही सूटेबल होगा। तो देखिए और एक मेथड, कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से करेंगे तो ये वाला जो 1/10 एक्चुअली है 10 प्रिंसिपल है, और ये वाला ऊपर वाला इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला दिया तो अमाउंट मिल गया। अमाउंट है क्या 11, तो करते हैं यहाँ, अगर 10 है इंटरेस्ट, अमाउंट है 11। अब बोलिए यहाँ कितने साल, 3 साल, तो 3 बार रिपीट करना पड़ेगा ये, तो 10 11 10 11। अच्छा, ये हुआ ऐसा। अब देखिए कि यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये तो आसानी से मिल गया कि 1000, बट ये वाला 11 × 11 फिर से 11, मतलब हमें क्यूब चाहिए 11 का क्यूब। चलिए क्यूब का शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर क्यूब का शॉर्ट करेगा, सेम डिजिट है जैसे 11 22 33 44 55, ऐसा है कि सेम डिजिट का ही है, तो उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, तो इसका क्यूब निकालेंगे। देखिए यहाँ 11 है तो ये 4 ऐसे दाग ले लेते हैं लाइन, और यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1, फिर से यहाँ 1 का क्यूब करेंगे 1, यहाँ भी 1 का क्यूब करेंगे 1, यहाँ भी 1 का क्यूब कर देंगे 1। और यहाँ देखिए जो लास्ट 2 दाग है उसे कट कर देता हूँ, नीचे फिर लिखूँगा 1 का डबल क्या है 2, फिर यहाँ 1 का डबल 2, फिर नीचे ऐड कर देंगे सबको 1 3 3 1। अच्छा, ये 11 का क्यूब निकालना इजी हो गया, बट ये प्रोसेस चलिए और एक में करके देखते हैं इसमें करके देखते हैं 33 में ही करके देखते हैं। 33 का क्यूब निकालेंगे, चलिए करिए मेरे साथ कि 3 सॉरी क्यूब लेना पड़ेगा आपको, तो 3 का क्यूब पहले लीजिए, 3 का क्यूब 27, फिर 3 का क्यूब लीजिए 27, फिर 3 का क्यूब लीजिए 27, फिर लीजिए 27। अब क्या करेंगे कि यहाँ कट कर दीजिएगा, कट हो गया। उसके बाद ये जो है इसका डबल
डबल ये हो गया 54, ये भी हो गया 54। अब लास्ट लाइन में चलिए करते हैं ऐड। अब ऐड करेंगे तो ओनली जो लास्ट डिजिट है वही लेंगे, 27 का 7 लेंगे और 2 कहाँ चला जाएगा यहाँ, फिर यहाँ ऐड होगा 2, एक्चुअली 2 यहाँ यूनिट डिजिट में कर देते हैं। फिर देखिए 2 7 9, अब यहाँ नेक्स्ट लाइन में ऐड करते हैं 9 और 4 13, तो 13 का 3 और 1 बचा है तो 1 यहाँ ऐड करेंगे तो 3 और 5 8 मिला है और 8 नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। हर एक लाइन में एक ही डिजिट लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन में चला गया तो ये 15, अच्छा ये 15 हुआ, फिर हुआ है 4 करेंगे तो हुआ है क्या 19, तो 19 का 9 और यहाँ 1 फिर यहाँ ले लेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे तो फिर 3 और ये वाला 5, तो 8 आएगा और 8 नेक्स्ट में ऐड कर देंगे और नेक्स्ट में अगर जितना मिलेगा वही सब लिख देंगे। 27 और 8 कितना होगा 35, तो ये 33 का क्यूब हो गया है, ये वाला हो गया 33 का क्यूब। इस वाले को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्यूब निकालने का ये शॉर्टकट मेथड है। तो चलिए मेन क्वेश्चन में आते हैं। मेन क्वेश्चन है क्या 11 का क्यूब। 11 का क्यूब मिल गया है हमें क्या 1331, तो ये 11 का क्यूब मिल गया 1331, तो ये वाला है प्रिंसिपल, ये वाला है अमाउंट। अगर माइनस कर देंगे तो मिल गया आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 331, कितने रुपीस के ऊपर 1000 के ऊपर, तो 1000 के ऊपर चाहिए था क्या, नहीं चाहिए, किसके ऊपर चाहिए 20,000 के ऊपर चाहिए। तो ऐसा अगर चाहिए तो इसे क्या करेंगे 1000 से डिवाइड एंड 20,000 से मल्टीप्लाई, राइट ना। तो यहाँ कट हो गया ये वाला, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 6 6, तो 6,620 रुपीज़ मिल गया है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया आई थिंक। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर। ओके क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 10,000। तो यहाँ प्रिंसिपल 10,000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 के ऊपर चाहिए और इन 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ, तो टाइम गिवन है 1 ईयर 6 मंथ्स। अच्छा तो ये अगर मंथ में है और ईयर में दोनों में ही गिवन है तो इसे मंथ में करेंगे या ईयर में करेंगे, देखते हैं किसके ऊपर। ये डिपेंड करता है रेट के ऊपर। रेट है क्या एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो रेट 10% पर एनम है, 10% पर एनम, तो ये पर एनम गिवन है तो इसे तो कन्वर्ट ज़रूर करना पड़ेगा किसमें ईयर में। तो ये 1 ईयर और ये 6 मंथ मीन्स हाफ ईयर, सो 1/2 ईयर, एक्चुअली 1 ईयर एंड हाफ ईयर 1.5 साल, तो ये 3/2 ईयर। अब क्या पूछा गया है द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में किया था क्या कंपाउंडेड एनुअली और यहाँ हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने के बाद इंटरेस्ट ऐड होगा, फिर से नया अकाउंट होगा, फिर से नया अकाउंट होगा। तो यहाँ हाफ ईयरली पूछा गया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो मीन्स हाफ ईयरली मीन्स 1 साल में कितने बार 2 बार, राइट ना, तो 2 साल में 4 बार। ओके तो पता चल रहा है कि 1 साल में 2 बार आ रहा है, तो 2 साल गिवन है तो 2 साल में 4 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ जो साल था उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 4 इंटरवल मिल रहा है हमें। पता चला है क्या साल को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, किससे 2 से, क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली काउंट हो रहा है, 1 साल में 2 बार कंपाउंडेड होगा इंटरेस्ट। अच्छा बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्या, चलिए यहाँ न्यू टाइम हमें मिल रहा है क्या, न्यू टाइम जो मिल रहा है उसे
क्या गिवन है 3/2 ईयर, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2 से, तो मिलेगा 3, एक्चुअली 3 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर नहीं 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर, क्वार्टर सॉरी 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर मतलब 1 हाफ ईयर, 6 मंथ, फिर 1 हाफ ईयर, फिर 6 मंथ, फिर और 1 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर मिल रहा है। और फिर रेट क्या है, रेट यहाँ 10% पर एनम है, एनम मीन्स 1 साल के बाद, तो अगर रेट 10% होगा और फिर हाफ ईयरली काउंट होगा तो गलत है, वो रेट को भी हाफ ईयरली होना चाहिए, तो हाफ ईयरली है तो 1 ईयरली है, हाफ ईयरली करेंगे, कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हाँ बिल्कुल ही, तो ये जो 10 है 10 को डिवाइड कर देंगे तो ये 5% आ गया और ये आ गया हाफ ईयरली। तो यहाँ एक रूल्स आ रहा है, और वो रूल्स है क्या, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाएगा हाफ ईयरली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली मीन्स 1 साल में 2 बार, और क्वार्टरली तब 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मीन्स 12 महीने में होता है 1 साल, तो 1 साल में 4 बार आएगा, फिर क्वार्टरली मीन्स 1 साल में 4 बार, तो 2 साल में 8 बार, तब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साल में 8 मिलेगा। तो यहाँ रूल्स है क्या, एक्चुअली एक टेबल बनाता हूँ, टेबल देख लीजिए, और इस टेबल में कुछ नहीं है, बस ऐसा ही बता रहा हूँ आपको, टेबल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। तो ये रेट का है यार, सोच लिया यार, ये है टाइम गिवन, तो अगर ये आर गिवन है, ओनली एनुअली गिवन था तो आर होगा, एंड एनुअली गिवन था तो टी ही होगा। तो अगर हाफ ईयरली कर दे, हाफ ईयरली कर दे तो रेट को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर क्वार्टरली पूछे तो इसे डिवाइड 4 से करना पड़ेगा और इसे मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा टाइम को। तो ये वाला ही है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो ये टाइम नहीं, ये वाला जो रेट, ये वाला भी नहीं यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, नया रेट नया टाइम। अब ये जो नया रेट नया टाइम मिल गया है, तो यहाँ जो रेट से स्टार्ट करते हैं, रेट है क्या 5%, चाहिए क्या कंपाउंड इंटरेस्ट 5% है, तो 5% मीन्स 1/20, तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो 1/20 है, तो ये 21 क्या किया कि 20 है, अगर प्रिंसिपल 21 होगा, अमाउंट मीन्स ये वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ऐड करेंगे तो अमाउंट मिलेगा। तो कितने बार, 3 बार, 20 मिल रहा है ऐसा, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। तो करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 8000 और इसका क्यूब, अब क्या होगा इसका क्यूब घबराइए मत, नहीं इसका भी क्यूब बता देता हूँ, क्योंकि अगर कोई ऐसा है कि कोई डिजिट 2 डिजिट नंबर है जो 1 से एंड होता है, 1 से एंड हुआ है 21, तो अगर 1 से एंड होता है तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 1, फिर से प्रीवियस जो क्यूब सिखाया था उसी के तरह ही यहाँ 4 लाइन ले लेते हैं, या 4 डिजिट बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, क्या देखिए 1 ले लिया, अब 2 ले लिया, जो 2 है 2 का स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ 4, और फिर 2 का क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिया हूँ, यहाँ 2 का क्यूब लिया हूँ, फिर ये वाला कट कर देंगे फर्स्ट और लास्ट, नीचे 2 का डबल और 4 का डबल। अब ऐड कर दीजिए, ऐड करके जो मिला है 9261, तो 9261 है 21 का क्यूब। अगर 9261 मिला है तो चलिए ये वाला फिर प्रिंसिपल, ये वाला अमाउंट है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट मिल गया है, इसे रब कर देता हूँ। तो अब ये प्रिंसिपल अमाउंट मिला है, इसे माइनस करेंगे तो मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या 1261 रुपीज़। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है कितने के ऊपर मिला है, 8000 के ऊपर, बट हमें चाहिए क्या
10,000 के ऊपर, तो करना क्या पड़ेगा, 8,000 से डिवाइड, फिर 10,000 से मल्टीप्लाई। चलिए ये कट हो गया, पर ये 4 हो गया, ये फिर 5 हो गया। अच्छा, अब ये जो मिला है 1261 इंटू 5, चलिए कैलकुलेशन कर देते हैं, इजी कैलकुलेशन होगा। 5, 30 और 3, फिर 5, 6, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो आया है 1, 2 और ये 5, 20 और ये 3, फिर आ गया है क्या 0, फिर 7, 28 और 25, 25, 6 से फिर आया है 1, तो अगर लेंगे तो 2, उसके बाद 5, सो 1576, सो 15 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है 1576.25 रुपीज़। सो आंसर है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, अच्छा आज का क्लास यही तो थी। नेक्स्ट क्लास में और भी प्रैक्टिस करेंगे, और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बट यही ख़त्म नहीं है, और एक क्लास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। चलिए देखते रहिए मेरे साथ और प्रैक्टिस करते रहे। हाँ, और एक बात है क्या, बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरा इंस्पिरेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।